इसमें योलो वाली फ़ाइल आती है, योलो मॉडल। ये बेसिकली एक फ़ाइल है, ये एक इनपुट इमेज लेगा और ये मॉडल पाथ लेगा। तो जब हमने मॉडल ट्रेन कर लिया था तो ये best.pt ये हमारा ट्रेन मॉडल है, ठीक है। ये इसकी मॉडल की वेट्स हैं बेसिकली। अब इसमें हमने इसकी पाथ दे दिया और ये हमारी इनपुट इमेज है। और फिर हम लोग योलो मॉडल को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं मॉडल पाथ की मदद से। इनपुट इमेज को हमने बेसिकली कॉल किया और फिर हमने रिजल्ट्स मॉडल डॉट प्रेडिक्ट किया, इनपुट इमेज पाथ दी और ये सेव ट्रू सेव टेक्स्ट ट्रू ये कर रहे हैं बेसिकली। अब ये रिजल्ट्स क्या करेगा, ये रन्स फोल्डर में एक प्रेडिक्ट करके ये इमेज को सेव कर देगा ऐसे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, फोल्डर पाथ, अब ये प्योर मतलब लॉजिक लगी हुई है इसमें। ये इस फोल्डर में जा रहा है और फिर बेसिकली ये फंक्शनैलिटी ऐसी है कि ये मैं समझा नहीं सकता हूँ आपको। ये मैंने खुद उठाई या सर्च करके और मतलब मुझे इतनी सही से नहीं समझ पाया। लेकिन बेसिकली ये कर क्या रहा है कि ये हर फोल्डर से, बहुत सारे फोल्डर हैं, ये सबसे लेटेस्ट प्रेडिक्शन ले रहा है, क्योंकि जब भी हम इमेज पास करते हैं तो वो एक नया फ़ोल्डर बनाती है। तो ये सबसे लेटेस्ट नए फ़ोल्डर में जा रहा है, उसकी इमेज की टेक्स्ट फाइल में से उनकी नंबर ऑफ़ लाइन्स रीड कर रहा है। नंबर ऑफ़ लाइन्स रीड करने का मतलब है कि इसमें इतनी नंबर ऑफ़ क्लासेस है मतलब, और फिर ये उसकी इमेज को भी रीड कर दे रहा है, ठीक है। इसके बाद अब बेसिकली फिर ये क्या कर रहा है कि ये रिटर्न कर दे रहा है नंबर ऑफ़ लाइन्स और फिर रिस्पॉन्स इमेज को ये रिटर्न कर रहा है। अगर कोई एरर आ रहा है तो ये एरर को प्रिंट कर दे रहा है, वरना फिर ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। और अब हमारी मेन फाइल आती है, वो है tk.py। अब इस फाइल में हमने tkinter इंटरफेस डिफ़ाइन किया है। ये जो कोड है उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये सब अननेसेसरी कोड है, मतलब कमेंटेड आउट है, आप इसे हटा सकते हैं। इसमें हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की और वो सारी फाइल्स भी इंपोर्ट कर ली जो मैंने पहले डिफ़ाइन की हुई हैं आपको। सेगमेंटेशन फाइल वाली हमने इंपोर्ट की, एलेक्सेट मॉडल से हमने प्रेडिक्ट मेथड इंपोर्ट किया, ऑगमेंट फाइल से हमने ये ऑगमेंटेशन फंक्शन इंपोर्ट कर लिया और अब हम इसको इसमें यूज़ करेंगे। अब इसमें हम tkinter इंटरफेस बना रहे हैं एक, और ये मैं आपको समझाऊँ कैसे, इसमें हमने क्लास बनाई और ये हमने पहले वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए हैं और ये अपलोड फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है। ये फंक्शन इमेज अपलोडिंग में मदद करता है और ये एक हेल्पर फंक्शन है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं बेसिकली। और ये फंक्शन मेन है डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये पहले इमेज को रीड करेगा इमेज पाथ से, मतलब जो यूज़र इमेज अपलोड करेगा वो उसे रीड करेगा, उस पर इमेज ऑगमेंटेशन लगाएगा और फिर वो ऑगमेंटेड इमेज योलो के पास जाएगी। जो रिज़ल्ट्स आएंगे, फिर वो जो रिज़ल्ट्स आएंगे उसको हम शो कर देंगे, लेफ़्ट हैंड साइड पे हम शो कर देंगे, ठीक है। हम लोग प्रेडिक्शन नंबर्स लेंगे, ठीक है। हमने योलो को शो कर दिया। अब बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बार जब योलो को शो कर दिया तो अब हम एलेक्सनेट को शो करवा रहे हैं। एलेक्सनेट में हम लोग इमेज को रीड करवा रहे हैं। एलेक्सनेट हमें प्रेडिक्शन दे रही है, वो प्रेडिक्शन हम लोग अपने tkinter इंटरफेस पे शो कर दे रहे हैं और फिर हम इमेज को सेगमेंट कर दे रहे हैं, सेगमेंटेड इमेज। और ये इमेज वही है जो कि योलो ने डिटेक्ट की थी, उस पर सेगमेंटेशन लगा रहे और फिर वो भी हम अपने tkinter इंटरफेस पे शो कर दे रहे हैं। और फिर ये बता रहा है, ये ब्लॉक ऑफ कोड ये कर रहा है कि ये उन्हीं फोल्डर में से लाइंस कैलकुलेट करके यहाँ पे प्रिंट मैसेज दे रहे हैं कि योलो मॉडल काउंटिंग नंबर ऑफ़ कैटल्स डिटेक्टेड, और फिर हम आपको कॉल कर दे रहे हैं। तो अब अगर आप देखें
तो ये अब योलो की आउटपुट और एलेक्सनेट का आउटपुट दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। ये रिजल्ट था। अब वही सेगमेंटेशन की वजह से ये सही डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये मसला हो रहा है। तो शुक्र रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप मुझे इसके बारे में बताएं कि ये सब हो गया, और आप प्लीज़ डिलीवरी एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा काम कर दिया और काफ़ी टाइम से आप इसे एंड टाइम पे आप इसे प्लीज़ रिविजन करते रहें। तो प्लीज़ आप ये कर लें अब एक्सेप्ट, ठीक है? ओके, थैंक यू।